अपना चैनल वायरल सच, अभी तक अगर वायरल सच को लाइक और फॉलो नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी की ऐसी सुंदर तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये है वो मिलेनियम सिटी जिसकी इतने टाइम से जो है बातचीत चल रही है। साइबर सिटी, ये है साइबर सिटी, ये है जिसको सिंगापुर बनाने की बातें हो रही हैं, ये है जिसको पेरिस बनाने की बातें हो रही हैं। आज हम पटौदी चौक पे खड़े हैं, गुरुग्राम के पटौदी चौक पे, जहां के हालात आपके बिल्कुल सामने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बीच रोड में डंप यार्ड बना रखा है। जेसीबी यहाँ पर खड़ी है, आधा रोड जो है वो कवर है। फिर बात होती है इंक्रोचमेंट की, बात होती है टूटी सड़कों की। किसी चीज के ऊपर भी अगर हम कहें तो सरकार ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। तो आइए, यहाँ पर आज हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार गुरुग्राम की ये तस्वीर किसने बनाई है, क्यों बनाई है और कब इसको सुधारने का जो है वो प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर जी से। डावर साहब, क्या कहेंगे? पीछे मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी की तस्वीर देख रहे हैं आप, सुंदर सी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और वायरल सच की टीम को बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग जिस तरीके से बिना किसी राजनीति के आप जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और खासकर मनप्रीत जी, आप जिस तरीके से आज लोगों के एक मुद्दे, जो एक जन सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही, उसका उठा रहे हैं, बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, जहाँ तक कूड़े का संबंध है, कूड़ा तो हर गली में, शहर के हर कोने में आज इकट्ठा हो चुका है। आज आप पटौदी चौक पे खड़े, आप इसलिए यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं। हमारे पीछे कूड़ा है और जबरदस्त बदबू है। ये कोई नया एक वाक्य नहीं है कि आज पहली बार यहाँ कूड़ा डल रहा है। मैं तो एक इस चीज को हैरान होता हूँ कि यहाँ ट्रैफिक का इतना जबरदस्त दबाव रहता है, उसके बावजूद रोड के बीच में कूड़ा क्यों फेंका जाता है? जी। क्या ये डंपिंग स्टेशन है? आप यहाँ पे कूड़ा फेंक दो, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। जी। पहले ही ट्रैफिक की समस्या जबरदस्त है गुड़गांव में, तो आप देखिए कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा खामियां हैं इस सिस्टम के अंदर जो सुधारने की आवश्यकता है। और जहाँ तक देखिए इस चौक पे कहाँ तक जाम लग गया। जी। ऐसे ही दूसरी तरफ देखो कैसे ट्रैफिक रेंग रहा है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा है। जी, जहाँ से तो यही निकलनी चाहिए थी, एक ही निकल पा रही है। यही सेम स्थिति आप देखोगे तो गुरुद्वारे के सामने, वहाँ पे तो और बुरा हाल है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक इतने छोटे से काम के लिए आज आप लोगों को ये दिखाने के लिए लाइव आना पड़ा। एक बहुत शर्म की बात है कि इतने हमें एक हर चीज के लिए आज सरकार की आंखें खोलने के लिए हमें एक गुजारिश करनी पड़ रही है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। एक मूलभूत सुविधा है जो सरकार को सबको देनी चाहिए। जी, हमारे साथ समाज सेवी रोहित मदान जी, आइए उनसे बात करते हैं। मदान साहब, युवा की बात करें, क्या ऐसा गुरुग्राम युवा को चाहिए? देखिए मनप्रीत जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो वास्तव में ही अति निंदनीय है और इनकी जितनी भरसक निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिला गुरुग्राम की जो आज दुर्दशा हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आम जनता को सामने आना होगा। बिना आम जनता जब तक अपने न्याय की आवाज नहीं उठाएगी तब तक इसी प्रकार अन्याय होता रहेगा। और जो बीच में डंपिंग स्टेशन बनाया गया है, और उसके साथ साथ जेसीबी खड़ी करके जेसीबी चालक भी यहाँ से गायब हो चुका है, जबकि ये रस वाला एरिया है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम, ये जेसीबी चालक यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको कोई काम करने का वो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में जिला गुरुग्राम की जनता से अनुरोध है, कृपया जिस प्रकार वायरल सच चैनल आपको जागरूक भी कर रहा है, प्रशासन से आपके न्याय की आवाज भी उठा रहा है, आप भी सड़कों पर यूं कूड़ा ना डालें, क्योंकि प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा। अगर यहाँ पर हम कूड़ा डालेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारियां फैलेंगी, वो बीमारियां हमारे बच्चों में जाएगी और हमारे बच्चे निरंतर बीमार रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जिला गुरुग्राम का युवा आगे आए और न्याय की आवाज को उठाए। मैं जिला प्रशासन गुरुग्राम से और हरियाणा सरकार से सर्वश्रेष्ठ जिला युवा पुरस्कार विजेता होने के नाते कहना चाहूंगा कि मेरा जिला गुरुग्राम, जो हमारा जिला गुरुग्राम है, वो बहुत ही परेशानियों की झेल रहा है। उनमें अनेकों समस्याओं का समाधान कराने के लिए आपको वायरल सच न्यूज चैनल देखना चाहिए। और जो भिन्न भिन्न स्थानों की जो आज खबरें दिखाई जा रही है वायरल सच न्यूज चैनल के माध्यम से, उन समस्याओं का समाधान करे, ना कि इसको एक राजनीतिक टूल दे। ये ना करे कि कांग्रेस ने नहीं किया, ये ना कहे कि बीजेपी ने नहीं किया, ये ना कहे आम आदमी पार्टी ने नहीं करा। ये पार्टी विशेष की बात नहीं, ये जनता की बात है। ये प्रशासन का कार्य है। प्रशासन को हम हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, सीवरेज टैक्स भी दे रहे हैं। मैं लगातार बता रहा हूँ कि हम टैक्स पेयर हम है, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स पेयर हम है। तो हमारी बात को सुना जाए, इस सफाई व्यवस्था को बनाए रखा जाए, टूटी हुई सड़कों को सही किया जाए, और भी समस्याएं जो जनता की है उनको दूर किया जाए। जी, परविंदर जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से।
आप क्या कहेंगे सर, ये क्या आपको यहाँ पर स्थिति कैसी लग रही है कि पीछे इतना बड़ा डंप यार्ड बना दिया है? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के पार्षद ये लिखा हुआ है स्वच्छ भारत स्वच्छ गुड़गांव लिखा हुआ है, उसके कार्यालय के सामने ये एक कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, जहाँ यहाँ की गाड़ियां का आने जाने का रास्ता है। 2 गाड़ियों के रास्ते की जगह 1 गाड़ियां निकल रही है, कूड़े का आपके सामने लगा है। और ये बीजेपी कार्यालय देखो स्वच्छ भारत स्वच्छ गुड़गांव लिखा हुआ है। इसके माध्यम से हम कह रहे हैं आपके माध्यम से इसको उठाया जाए। जी, क्या कहेंगे आप? सर यहीं पर ही रहते हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या स्थिति है? ये यहीं पर ही रहता है कूड़ा हमेशा? हमेशा ही रहता है, 10 साल से चल रहा है ये। कितने साल से? 10 साल से। 10 साल से। हाँ। कोई नहीं आता इसकी सुध लेने के लिए? कोई नहीं आया आज तक। आपने कभी किसी को शिकायत की है? शिकायत की थी मैंने। जी। कहता जी तुम्हारा वो हो गया, सॉल्व हो गया, वहीं बैठे बैठे सॉल्व हो गया जी। तो यहाँ फेंकता कौन है? कूड़ा फेंकता कौन है? रेडी वाले आते हैं जी, रेडी वाले आते हैं। आम नागरिक नहीं फेंकते? आम भी फेंकते हैं। पहले वहाँ बाटा की दुकान है ना, जी जी वहाँ पे भी ऐसा ही हाल था। जी तो वो लठ लेके बैठ गए, जी तो वहाँ तो खत्म हो गया। जी अब यहाँ कोई लठ लेके बैठेगा जब खत्म होगा। जी यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। कभी भी घेरो, रात दिन 24 घंटे, जी कभी भी कोई घेर जाओ। गाय मैं दिखाता हूँ, मेरे पास वीडियो है, जी जी वीडियो दिखाता हूँ आपको। गाय इधर डोल रही है चारों तरफ, जी जी चारों तरफ गाय घूम रही है, कुत्ते को डोल रहे हैं, कुछ भी। तो बहुत बुरा हाल है। और बरसात में तो बहुत बदबू आती है, बहुत ज्यादा। जी, आप क्या कहेंगे सर, यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूँ मैं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। ये नरक है हमारे लिए। जी और हम कंप्लेंट कर चुके कई दफे, कई चीज कर चुके हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, हाँ जी। ट्रैफिक निकलता है। और बीजेपी दफ्तर के सामने वो रोकने वाला नहीं है। जी, जी। बीजेपी दफ्तर, बीजेपी के जिनका राज है उनके सामने देख लो ये हाल है। जी जी। और मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत है ये। तो 24 में क्या फिर से मोदी जी को ही लाएंगे, कमल का फूल ही खिलाएंगे? मोदी जी को लाएंगे तो ये हाल होगा। ये मेरी यही हाल होगा, देख लेना आप, गारंटी बता रहा हूँ मैं। जी क्योंकि अब सारे अफसर जो सो रहे अपने इसी में आराम से, जी एक भी अफसर आके देखता नहीं कभी कि भाई गुड़गांव के चक्कर तो लगा ले। रोड भी टूटी है, मैंने कई बार आपको बताया जी भी है। जी जी सारी रोड आप देखो टूटी पड़ी है, गलियां सड़ियां सब टूटी पड़ी है। जी। आपने कहाँ पर कंप्लेंट लगाई है? सेम विंडो में लगाई है मैंने, जी और ये नगर निगम में लगाई है मैंने। जी। ये देखो, ये मेरा कंप्लेंट नंबर है, देखिए आप। तो यहाँ पर देखिए जो स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे डावर जी? स्थानीय लोग जो है वो गुहार भी लगा रहे हैं और उसके बाद भी ये हाल है। देखिए, दिया तले अंधेरा, जी जी जैसा सभी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारे जो भाजपा के पार्षद है उनके दफ्तर के बाहर ये हालात है। खाली एक यहाँ की बात नहीं है, जी, जी। ये पूरे गुड़गांव की बात नहीं है। और कल शायद एक इनकी विकास तीर्थ यात्रा कुछ निकाल रहे बीजेपी वाले। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो रूट आपने बनाया है, आपने बनाया बार बार, तो ये विकास तीर्थ यात्रा कम, विनाश तीर्थ यात्रा ज्यादा है। तो आप इस यात्रा को, मैं तो एक आग्रह करता हूँ, इस यात्रा को आप पुराने गुड़गांव से निकालिए, ताकि आप लोग रूबरू। आप ये हालत देखिए, आप ये हालत खाली यहाँ पर नहीं है। आप सब्जी मंडी के बाहर के अगर हालात देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इतना जबरदस्त कूड़ा, जी जी ऐसा कूड़ा ग्राम। आप रोडों की हालत देखो, जी। ये रोड देखो आप। ये एक हमारा पटौदी चौक सबसे व्यस्तम चौक है, आज उस चौक के ये हालात है। आज तो शुक्र है कि इसकी रेड लाइट सही चल रही है, अदरवाइज यहाँ पर क्या होता था, रेड लाइट के बाद सीधी ग्रीन, ग्रीन के बाद सीधी रेड, ऑरेंज लाइट मिसिंग थी। आप लोगों ने मेरे ख्याल लाइव दिखाया तो इन्होंने चालू कर दिया। अदरवाइज ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि चालान काटो, कि भाई तुम हरे पे निकल गए, अब तुम एकदम लाल हो गई, आदमी को मौका ही नहीं मिलता था। तो कल आपने जिस तरीके से पार्किंग का मुद्दा उठाया, वो भी लोगों ने बहुत पसंद करा। आपने जेन्युइन चीज उठाई, ये भी जेन्युइन। आप यहाँ पे हालात देखो, ये देखो हालात, ये तो शहर के हालात है। ये आपकी मिलेनियम सिटी है, ये साइबर सिटी है। ये स्वच्छ भारत अभियान की धजिया अगर कोई उड़ा रहा है तो आप ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई कांग्रेस या कोई बीजेपी की बात नहीं है, ये एक आम लोगों की समस्या है ना। कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कांग्रेस से हूँ तो मुझे उनको वो करना है, लेकिन आप खुद देखो क्या मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग नहीं तरस रहे। आज कूड़ों के ढेर, आज सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं रेड लाइट नहीं चल रही है। हो क्या रहा है इस शहर में? आप लोगों ने क्या जबरदस्त बना रखा है, आप देखो जरा इस चीज को, बहुत बुरा हाल है। जी। क्या हुआ यहाँ पर, क्या स्थिति है? स्थिति मंडी की तरफ जाके देखे ना, बहुत बुरा हाल है सर। जी जी बहुत बुरा हाल है जी मंडी का तो बहुत बुरा हाल है मैम। देख के देखा, बहुत गंद खाना है जमा। मतलब अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी ना
तो बहुत जमा गंद खाना हो जाएगा उसके अंदर। क्या कहेंगे, ये गुरुग्राम के हालात है, हर बार जो थोड़ी बारिश आती है और भर जाता है। मैम यहाँ तो मूत की धार मारेंगे ना, उससे भी इतना गंदा हो जाएगा। तो आइए, हमारे साथ समाज सेवी माइकल सैनी जी आम आदमी पार्टी से मौजूद है। सैनी साहब, क्या कहेंगे, ये सुंदर गुरुग्राम की तस्वीर आज जो वायरल सच सभी को दिखा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मनप्रीत जी, जो सुंदर स्थान आपने दिखाया था जहाँ से अपनी यात्रा शुरू करी है, तो कल मैं जो बीजेपी की जो विकास तीर्थ यात्रा निकलने वाली है गुड़गांव में, पूरा आउटर उन्होंने ले लिया जहाँ से मेट्रो जाएगी, वहां से वो लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं। मेरा कहना इनसे ये है, उन नेताओं से, कि वो गुड़गांव में जब शहर के बीच में वोट लेनी होती है तब तो आते हैं, उनसे वोट मांगने आते हैं। अब उनका धन्यवाद क्यों नहीं करने आते? वहाँ पर वो ये यात्रा क्यों नहीं, विकास गुड़गांव का दिखाओ ना। जो गुरुग्राम सिटी, जो कचरा सिटी बना दी इन्होंने, सैकड़ों करोड़ रुपए जो है गुरुग्राम नगर निगम जो है वो स्वच्छता के ऊपर खर्च करता है। और देखिए, आप गुरुग्राम की चौराहे पर, हर चौक चौराहे पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। और जो जहाँ से आपने वो कचरा दिखाया था, वहाँ पर ये जो पार्षद है, जिस पार्षद कपिल दुआ के ऑफिस के सामने कचरा पड़ता है, तो क्या है कि ठेकेदारों ने जो मकान के अंदर ये कचरा कलेक्शन वाले लगा रखे हैं, इको ग्रीन कंपनी ने को टेंडर बना दिया इनको। को टेंडर जितने भी हैं वो सब घरों से कचरा लेकर के रोड के बीच में गिरते हैं, और रोड के बीच से ही जेसीबी जो है वो कचरा उठाती है। अगर किसी की गाड़ी जो है रॉन्ग साइड खड़ी होती है, ऐसे जहाँ जेसीबी खड़ी थी, तो वहां पर उसका चालान हो जाता। लेकिन जेसीबी है, चूंकि कूड़ा उठा रही है, उसका कोई चालान नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ठीक है, बात क्या है, बात इस चौक चौराहे की रेड लाइट की। आप देखेंगे कि उधर भी रेड लाइट है, इधर भी रेड लाइट है, और इधर भी रेड लाइट है। इन रेड लाइट में इधर बड़ी एक रेड लाइट लगा दी गई, उधर लगा दी गई, लेकिन मनप्रीत जी जहाँ कैमरे लगे हुए हैं, इधर सोलर लाइट जो है, बड़ी लाइट जो है, वो नहीं लगाई गई है। इधर की खा गए या ठेके में नहीं था, ये क्या बात थी? ठीक है, तो समस्या क्या है, यहाँ भ्रष्टाचार तो है ही है। अगर भ्रष्टाचार इतने हैं, अगर उन केसों को उठा करके लगाया जाए, तो जितना कचरा आप दिखा के आए, उसके कचरे का पहाड़ जो बंदवाड़ी में खड़ा है ना, उससे भी बड़ा पहाड़ जो है उन दस्तावेजों का हो जाए जो भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध है कि जो 21 जून को जो विश्व योग दिवस मोदी जी के आह्वान पर जो विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे कचरे के ढेर पर खड़े होकर के बीजेपी के नेता वो आकर के यहाँ योग करें ना, उनको पता लग जाए स्थानीय लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं, कैसे उनका जीवन यहाँ पे कट रहा है, कैसे बदबूदार वातावरण में लोग जीने को मजबूर है। रोहित जी, आप क्या कहेंगे, कट के ऊपर ही अगर देखें, ये कट अगर लेफ्ट और राइट जा रहा है तो कम से कम यहाँ पर लेफ्ट राइट जाने के लिए जगह होनी चाहिए, बट वहीं पर जो है यहाँ पर अवैध तरीके से जो है सब तरीके से बनाई जाती है ये चीजें। सबसे बड़ा तो क्या बात है कि घर की बही और काका लिखनिया, हरियाणा की एक कहावत है, वही प्रशासन ने कार्य कर रखे हैं। आप देख सकते हैं कानूनन रूप से बूथ भी गलत बनाया हो गया है। ये डिवाइडर जो रखा गया है, डिवाइडर भी गलत है। यदि किसी गरीब की रेहड़ी लगी होती तो नगर निगम गुरुग्राम उसका चालान कर देता, उसकी रेहड़ी को उठा लिया जाता। लेकिन ये डिवाइडर किस लिए लगाया गया? ये बूथ अगर बनाया गया तो इसको बैकफुट पे क्यों नहीं बनाया गया? बूथ के आप पास में देखें कितना अतिक्रमण किया गया है, और पुलिस प्रशासन के समक्ष ये अतिक्रमण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रशासन की नजरों में भी ये कैमरे भी लगे हुए हैं। यदि किसी की गाड़ी 1 इंच भी आगे चली जाती है तो पुलिस प्रशासन का चालान आ जाता है, जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन ये क्या, ये कैमरे इन गड्ढों को नहीं देख रहे। इन गड्ढों के कारण जो दुर्घटनाएं होती है, इन गड्ढों के कारण जो हमारे वाहन का नुकसान होता है, उसका चालान की भरपाई क्या नगर निगम गुरुग्राम करेगा या पुलिस प्रशासन करेगा? आज भी आप देखेंगे ऑनलाइन चालान की जो व्यवस्था बनाई गई है, जो कि गृह मंत्री जी ने कहा कि गुरुग्राम में ऑनलाइन चालान कटेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आपको वायरल सच चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 हमें मौलिक अधिकार देने का अधिकार देता है, लेकिन आप तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ना हमें सड़क व्यवस्था दी गई है, ना हमें स्वास्थ्य व्यवस्था दी गई है, ना ही जिला गुरुग्राम की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, ना ही जिला गुरुग्राम की चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। हॉस्पिटल हमारा देख सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल की हालत गंदे से गंदी होती जा रही है, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना जा रहा। सड़क व्यवस्था है वो खराब हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था वो खराब है, तो हमें दिया क्या जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमें पेनल्टी, हमारे से टैक्स पेयर है, टैक्स लिया जा रहा है, हमारे ऊपर जुर्माने थोपे जा रहे हैं। यदि आवाज उठाते हैं तो उसके अगेंस्ट में मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। और कुछ जल्दी इसका परिणाम भी आप देखने को देख सकते हैं
की जो है सड़क व्यवस्था टूटी पड़ी है, इसका रिजल्ट भी आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। जी आइए जय सिंह हुड्डा जी से भी बात करते हैं, जो कांग्रेस के नेता है। क्या कहेंगे सर, क्या स्थिति आपको दिख रही है? लोग भी यहाँ पे परेशान है और स्थानीय लोग भी जुड़े हैं आज हमारे साथ। देखो जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आप लोगों का, जो इतनी भयंकर गर्मी में मन की बात ना दिखा के दिल की बात, वो सच्चाई दिखा रहे हो। दिल की बात, मन की बात में मन गढ़त होती है, लेकिन दिल की बात में जो ओरिजिनल है, जो दिखता है वही दिखा रहे हो। और आप ना डर रहे हो, ना घबरा रहे हो, बिंदास दिखा रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं आपको बोलता हूँ, जैसे हमारे भाई पंकज रावत जी जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जैसे कि उन्होंने कहा है कि भी इतना भयंकर यहाँ पे खतरनाक जो माहौल है, जैसे कूड़ा दान बना रखा है, तो उसी कड़ी को आगे रखते हुए आप देखना एक बार पीछे, एक बार भाई साहब, हेलो सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा यहाँ दिखाना। ये फुटपाथ है, ये क्या है? ये फुटपाथ है। और इस फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ किसने? दुकानदारों ने। क्यों किया हुआ है? क्योंकि कोई भी इतनी महंगी जमीन है और इस पे कोई भी दुकान लगाएगा तो उसका किराया वसूला जाता है, बहुत भारी किराया वसूला जाता है, जिंदा जाता। भ्रष्टाचार आपके सामने नजर आ रहा है। और ये जो सरकार है, कहने को 14 महीने है, लेकिन 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी और 9 महीने तक, 9 साल कुछ किया नहीं है और 9 महीने में जो बचा खुचा है, लूट लो खसूट को राजनीति की हुई है। और रही बात आपके ओल्ड गुड़गांव की, तो आपका जो है शीतला माता देख लो, सदर बाजार देख लो, वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, और यहाँ भी इतना हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी है, यहाँ के लिए मेट्रो नहीं चलाई जैसे आपने आवाज उठाई थी। तो ये जो अर्जुन नगर है, जो भीम नगर है, तो ये जो जितने भी नगर हैं, तो इनमें कोई भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके माध्यम से जो आने वाला जो समय है, वो जैसे मोदी जी ने कहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब ये नारा हो चुका है, खाऊंगा लेकिन खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा खाने नहीं दूंगा। इसलिए सभी उसके वर्कर इसी बात पे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार दूंगा लेकिन रोजगार नहीं दिया, रोजगार दूंगा रोजगार नहीं दिया। जो वो बोलते हैं उसका उलट 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 करते हैं। और ये आने वाला समय जो है, ये दिखाएगा कि सच क्या है और सच्चाई क्या है, और जनता इसको बदलने का काम करेगी। जी सैनी साहब, ये क्या कहेंगे? अगर वहाँ पर कूड़े का ढेर था तो यहाँ पर भी जो है खत्ते बनने शुरू हो गए हैं। देखिए मंत्री जी, कहीं पर भी कुछ लोग भी जो है ना, कहीं पर कचरा इकट्ठा होता है वहाँ पे और कचरा डालने का काम करते हैं। जी। गलियों में देखो आप, बुरा हाल है, सीवर के ढक्कन नहीं है, मेन होल ऐसे उजड़ रहे हैं जैसे पानी का चोगा निकल रहा हो। गुड़गांव में सब चीज अव्यवस्थित है। आप ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिर्फ चालान काटने के लिए गुड़गांव में है, ट्रैफिक को चलाने के लिए सुचारू रूप से वो काम नहीं करती है, सिर्फ चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे है। बात देखिए इनके विकास की, जो ये विकास तीर्थ यात्रा निकाल रहे हैं, मेरा सवाल इनको नेताओं को लेकर के है, अगर क्या उनको भय लगता है क्या गुड़गांव शहर के अंदर आने से? जैसे जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को बंधक बना लिया गया था, हाँ, लोगों ने सवाल पूछे तो उन्होंने वहां पे उनको पीटने का, ये दमनकारी चक्र छोड़ करके समय सरकार के पास जो शेष है उसके अंदर लोगों की मूलभूत सुविधाओं को हटाने का काम करे। वरना खट्टर साहब, ये जनता आती है, कब तक ऐश लोगे? अरे कोई तो बचाने के लिए निकलेगा इस हरियाणा को, कोई तो बचाने के लिए निकलेगा इस गुड़गांव को। लूट के खा रखा है, 65% रेवेन्यू देते हैं और इतना बुरा हाल तंगहाली में, और हर प्रकार का शोषण जो है गुड़गांव की जनता को झेलना पड़ रहा है। क्यों ध्यान नहीं देते यहाँ पे? क्यों आपके मंत्री यहाँ चाटुकारिता में लगे हुए? कमजोर नेतृत्व इस गुड़गांव की कमजोरी है। कमजोर नेतृत्व ने, उसके कारण ही यहाँ पर जो है ना गुड़गांव का बुरा हाल है। यहाँ के लोगों को हर प्रकार के टैक्स से लूटा जा रहा है। यहाँ पे कोई भी अधिकारी आता है वो लूट के खाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए आता है। जहां तक बात अगर लोगों के मूलभूत सुविधाओं की है तो कोई उनके पास कोई चारा नहीं है। कंप्लेंट पर कंप्लेंट करो, चाहे अधिकारियों को दो, चाहे सीएम विंडो पर करो। एक नक्कार खाने की तूती साबित हो रही है सीएम विंडो। आज 1000 बार शिकायत देने के बाद एक कार्रवाई नहीं होती। क्यों सीएम साहब? जनसंवाद में आप नहीं सुनते, सीएम विंडो पे आपके अधिकारी नहीं कार्रवाई करते या संदेश नहीं पहुंचाते। इन स्वच्छंद अधिकारियों पर कार्रवाई करे तो करे कौन? मंत्री जी, वायरल सच जो है वो खबर दिखाता है, जनता से सरोकार की खबरें दिखाता है।
जो वास्तविक मूलभूत जरूरतें उनको दिखाने का काम करता है। लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार ये ना सुनने वाली है, ना इस पर कोई असर होने वाला है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार ने जैसे कान में शीशा पिघला कर डाल दिया हो, या इनकी जबान कट गई हो, या इनकी आंखों पे बहुत मोटा काला चश्मा चढ़ा हो कि इनको गुरुग्राम की जो कचरा ग्राम बना दिया उसकी दुर्व्यवस्था इनको दिखाई नहीं देती। मैं वो बीजेपी वाले नेता जो कल विकास तीर्थ यात्रा निकाल रहे हैं गुड़गांव विधानसभा के सर देखिए, एम्बुलेंस की लाइव तस्वीर दिखाना चाहूंगी। कहीं ना कहीं इमरजेंसी में उसको ऑपोजिट साइड से आना पड़ रहा है। यहाँ पर स्थिति देखिए इसकी, यहाँ पर आप स्थिति देखें कि किस तरीके से जो है सर रॉन्ग साइड चल रहे हैं। तो ऐसे में करें क्या? पहले ही जो है यहाँ पर इतना जाम चल रहा है, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो क्या करेंगे? बंदा मरते मरते मर जाए, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक नहीं खुल पाएगा। जी ट्रैफिक जाम में ही फंस के बंदा मर जाएगा। ये व्यवस्था दे रखी है अधिकारियों ने। जी देखिए, ये जो मेन रोड है ये सरकारी अस्पताल से कनेक्ट है जी। आपने खुद अभी देखा कि एम्बुलेंस में कोई मरीज आया, अगर ये तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, अगर यहाँ ट्रैफिक होता तो आप ये बताओ एम्बुलेंस कैसे निकलती? जाम की स्थिति देखो आप कहाँ तक जाती है। तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। बिल्कुल बुरा हाल है, गुड़गांव का बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं फिर कहता हूँ कि राजनीतिक बात नहीं है, हम सिर्फ जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं कि सच्चाई है। आप जाम और गुड़गांव की इस व्यवस्था, ये तो भगवान भरोसे है, भगवान ही जाने इन चीजों को। मुझे नहीं लगता कि सरकार इन चीजों को संभाल पाएगी। गुरजिंदर जी, आपका क्या कहना है? यह स्थिति देख रहे हैं आप लाइव। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सरकार बनी हुई है वो ट्रिपल इंजन सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी और एमपीजी में भी बीजेपी है। और ये ट्रिपल इंजन सरकार का ये हाल है तो आप देख सकते हैं अभी कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा यहाँ पे। और आपने खुद ही अभी दिखाया है भी जो नेता है, नेता के ऑफिस के बाहर ही इतना बड़ा गंद है जिसने लिखा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान। और स्वच्छ भारत बनाने के लिए उसने इश्तिहार तो लगा दिए, लेकिन सफाई के लिए कभी अधिकारियों को नहीं बोला, कभी प्रशासन को नहीं बोला उसने। ऐसा अगर व्यवस्था रहेगी तो यहाँ पे तो महामारी फैलेगी। और आपको पता ही है यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग कैसा हुआ है और यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है। और हम तो ये चाह रहे हैं अभी यहाँ पे जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रशासन को शुद्ध लेनी चाहिए और आम जनता के हित में कार्य करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जाम की व्यवस्था देख सकते हैं, कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। और यहाँ पे रोज के रोज यहाँ पे गटर भरते हैं, पानी भरता है और सीवरेज पूरे का पूरा खराब होता है। आगे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने नवजीवन हॉस्पिटल के सामने हमने कई बार धरने दिए हैं और वहाँ पे हमेशा जो जमीन अपनी सड़क धस जाती है उसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा। और 6 नंबर गली अर्जुन नगर जहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाहर ही इतना बड़ा गंद का पूरा पहाड़ बना हुआ है और जब भी कहते हैं 2 दिन बाद उठ जाता है, उसके बाद नहीं उठता। मनोज जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो स्थिति अभी आपने देखी है? मैं ये कहना चाहूंगा मैम, एक तो नंबर 1 बेरोजगारी, एक नंबर 1 है, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। और आप देख लो जैसे ये अपना क्या नाम है, अपना अस्पताल है, अस्पताल में इतनी लाइनें लगी रखी है लेकिन कोई डॉक्टर कोई भी सुनवाई नहीं है, सारा ऐसे का ऐसा ही है। और पुराना बस स्टैंड था, कह रहे थे राजीव चौक आएगा, वो भी राजीव चौक अभी तक नहीं आया, किसी भी हालात में राजीव चौक नहीं आया। और आप देख लेंगे कि किस प्रकार से ढक्कन खुले हुए हैं सीवर के, किस प्रकार से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सारी दिक्कतें आपके सामने, सुनवाई कोई करने को राजी नहीं है। बहुत महंगाई है इस टाइम और लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार है, कुछ उपचार नहीं दे रही सरकार, बहुत लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो यहाँ पर जो है आप सारी लाइव तस्वीरें आज आपने वायरल सच के माध्यम से देखी। यहाँ पर कूड़ा हद से ज्यादा है, सड़कें यहाँ पर टूटी हुई है, ट्रैफिक व्यवस्था आप देख रहे हैं। एम्बुलेंस के लिए भी उसको रॉन्ग साइड लेना पड़ रहा है क्योंकि इमरजेंसी में वो क्या करे, क्या एक व्यक्ति की जान जो है ट्रैफिक से ज्यादा जरूरी है। अंत में आपसे पूछना चाहेंगे सर कि क्या कहेंगे कि गुरुग्राम किस दिशा की ओर जा रहा है? देखिए, गुरुग्राम तो जिस दिशा में जा रहा है सबको दिख रहा है, लेकिन मेरी सरकार से मांग है यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण इनको करवाना चाहिए क्योंकि इन पे समय रह गया थोड़ा। घोषणा तो करी जाओ, करा तो हम देंगे, घोषणा तो करी जाओ। यहाँ पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब राजनीति की बात देखिए हो रही है। हमारी सरकार बनने के बाद यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण जरूर कराया जाएगा क्योंकि यह व्यवस्था आप देखिए बहुत ज्यादा खराब है। और जहाँ तक कूड़े का संबंध है, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि मैं यहाँ के विधायक जी को भी पर्सनली
2 या 3 बार एक ऐसी जगह के लिए बोल चुका कि भाई वहां से कूड़ा उठवाना है, विधायक जी कोई सुन नहीं ना, आप फोन करो। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, विधायक जी के कहने के बावजूद भी कूड़ा नहीं उठता। तो जिस सरकार में विधायक की नहीं चलती तो आम आदमी की क्या चलेगी। तो मेरी तो गुजारिश है, सरकार संज्ञान ले, लोगों को ऐसे तड़पता बिलखता ना छोड़े। जी, तो यहाँ पर जो है आपने सारी स्थिति देखी है, जो वायरल सच के कैमरे पर आपने देखी, और नो पार्किंग के बोर्ड भी यहाँ लगे, सब कुछ लगा हुआ है। जो सिर्फ और सिर्फ जो सरकार की प्रशासन की जेबें भरने का काम करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। कूड़े की बात करें, कूड़ा उठवाया जा सकता है पर नहीं उठवाया जाता। आपके सामने जिस तरीके से पंकज डावर जी ने कहा कि विधायक तक को बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके भी कहने पर कुछ नहीं होता। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि कल जो यात्रा निकाली जाएगी यहाँ से बाहर आउटर एरिया से निकाली जाए, क्या आपको नहीं लगता कि वो शहर के बीचों बीच से निकालनी चाहिए, ओल्ड गुरुग्राम के बीचों बीच से निकालनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे, ताकि उन अधिकारियों को, उन नेताओं को पता लगे कि जो चीज आप वहां बैठकर गा रहे हैं, एक बार धरातल पर आकर देखिए कि जनता कितनी ज्यादा परेशान है, कितने ज्यादा खून के आंसू रो रही है। ना सड़क है, ना सुरक्षा है, ना बिजली है, ना पानी है यहाँ पर, और कूड़े के ढेर हर जगह पर लगे हुए हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो है सुशासन का दौर चल रहा है? आपको एक बार सोचने की, समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं शायद राव साहब को भी यही डर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से खट्टर साहब के साथ हुआ है इन जनसभाओं में, कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो आउटर से ही निकलना चाहते हैं। उनके अंदर भी ये जोश नहीं है कि एक बार धरातल पर आकर देखें कि हकीकत क्या है। इसी तरीके की तमाम खबरें वायरल सच आपको दिखाता रहेगा। अनुरोध है, अगर लाइक नहीं करा, फॉलो नहीं करा तो अभी कीजिए।